हेलो ट्रेडर, आइए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कल के दिन कैसे कामकाज करेगी। क्या हमने आज के लिए डिस्कशन किया था। देखिए, अगर आपने नोटिस किया होगा तो जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस हुए थे, किस दिन से फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, तो ये हुआ था मई के 18 तारीख से। तो आप मेरे मई के 18 तारीख से अगर आप मेरे चैनल पे वीडियोस देखोगे तो वो काफ़ी कम वीडियोस यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। लगभग इसके बीच में लगभग 40 ट्रेडिंग सेशन होते हैं और उसमें से मैंने 5 या आप मैक्सिमम कह सकते हो 8 वीडियोस बनाइए, क्योंकि उसके पीछे के बहुत से रीज़न थे। मैंने एक वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया था। खैर, जो भी मेरे पुराने ट्रेडर्स हैं, क्योंकि मुझे पता है ये बातें मेरे पुराने ट्रेडर्स ही सुनते हैं, उनके लिए एक अच्छी बात है कि आज से हम न्यू टेक्निक से मार्केट में एनालिसिस करेंगे। हम मार्केट का न्यू वेरिएंट समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है ना, जो पुरानी टेक्निकल एनालिसिस थी, जैसे कि मैंने आपको पिछले साल मैंने कुछ आपको बातें सिखाई थी कि मार्केट में ये रूल 100% काम करता है, और करता भी था। उसकी एक्यूरेसी 70% थी। लेकिन क्या हुआ है, अभी बहुत ही ज़्यादा एक्सपायरीज आने की वजह से, चाहे निफ्टी की लो या फिर निफ्टी की लो, एक किसी की में जो अभी एनालिसिस का जो सक्सेस रेट है वो कितना हो गया, 50% हो गया। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक नया विज़न चाहिए, एक नया व्यू चाहिए। तो उस नए व्यू और नए विजन के साथ आज से हम अपनी ट्रेडिंग लाइफ को और फिर से स्टार्ट करते हैं। मैंने बेसिकली ये 2 महीने का ब्रेक लिया था और इसके पीछे के रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। देखिए, हम किसी भी चार्ट को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हम सबसे पहले उसका लॉन्गर व्यू देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी 50 का यहाँ पे एक बार मैं अगर डेली टाइम फ्रेम लगाऊँ, तो आप डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देख सकते हो कि चार्ट ऑलरेडी थोड़ा हल्का सा क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। लेकिन हो सकता है ये आज की जो ये कैंडल बनी है, ये कल इसको इसको पूरी तरीके से अपसाइड में फिल कर दे और काफ़ी बड़ी यहाँ पे हमको एक ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिले और चार्ट डेली बेसिस के हिसाब से एक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन उसके लिए भी हमको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जितना हम पेशेंस के साथ मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे उतना ही हम अपना कैपिटल को सेव करेंगे। अगर आपने देखा होगा, जिन लोग रुके नहीं, जिन लोग इलेक्शन के बीच में अगर मार्केट में ट्रेड करते रहे, क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई नया इलेक्शन होता है ना, तो मार्केट में एक उमंग होती है, मार्केट में का एक उस इलेक्शन को देखने का एक नज़रिया होता है। मार्केट उस पर कभी कभी करंट में ही उसका रिस्पॉन्स दे देती है, या कभी कभी मार्केट यहाँ पे वेट करती है। तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, रिस्पॉन्ड तो दे रही थी इलेक्शन को, कभी फाइनली गैप डाउन ओपन हो जा रही थी, कभी गैप ओपन हो जा रही थी। और इसी के बीच में क्या हो रहा था, आप यहाँ पे अंधाधुंध ट्रेडिंग कर रहे थे, ना कोई एनालिसिस ना कोई प्रिडिक्शन। और आप जितने भी लोगों की एनालिसिस और प्रिडिक्शन देखते हो, मुझे पता है वो 100% आपको कहाँ पे बुलाते, टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम ही आपके लॉस की लगभग कहूँ तो मैं 75% जड़ वही है, क्योंकि यहाँ से आपकी साइकोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट होता है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम ज़्यादा यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि हम यहाँ पे नेगेटिव है, ना ही ये कह सकते कि हम यहाँ पे बुलिश है। हम यहाँ पे क्या है, तो हम यहाँ पे है अभी न्यूट्रल। तो खैर, अब डेली पे अगर हम न्यूट्रल है तो हमको कॉल साइड की भी एनालिसिस करना पड़ेगा और पुट साइड की भी एनालिसिस करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर यहाँ पे अगर देखते हो, तो आपको यहाँ पे चार्ट काफ़ी क्लियर नहीं दिख रहा है। ये आज की मार्केट है, मुझे पता है आज की मार्केट ने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रैप किया। अगर मैं इतना चार्ट अगर आपको छुपा दूँ, तो आपको यहाँ पे क्या लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ ओपन हुई, यहाँ से हल्का सा अप लिया, लेकिन ये जो हाई है, ये हाई इस हाई से क्या है, छोटा है। तो मार्केट में आपको ऐसा लगने लगा होगा कि यहाँ से कोई बात नहीं, ये कॉल की ट्रेड ली जाएगी और काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे कॉल की ट्रेड ली और मार्केट ने, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा लॉस करा दिया। क्यों लॉस करा दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इस टाइप का एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिखने लगा था। ये बात बराबर है ना। फिर ये कैंडल तो, अब इस कैंडल को छोड़ दो, ये कैंडल तो अभी अभी बनी, लेकिन आज जब ये कैंडल फॉर्म होने को थी, आपको यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिखना चालू हो गया था। खैर, आज जो भी हुआ, अगर आपके पास कुछ अमाउंट बचा है तो उसको प्लीज़ बहुत ही ध्यान से आगे आने वाले मार्केट में ट्रेड करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले मार्केट हमारी ही है। तो हमको एनालिसिस करने से पहले हमको सपोर्ट और रजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी आप देखोगे, आप अगर पुराने पारंपरिक जैसे कि हम पहले ड्रॉ करते थे सपोर्ट रजिस्टेंस, तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ से एक लाइन खींच दोगे, आप यहाँ से एक लाइन खींच दोगे, लेकिन ये लाइन वैलिड नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ एक रजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ एक रजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ एक रजिस्टेंस दिख रहा है। मैं अगर आपको थोड़ा दिखाऊँ तो यहाँ पे भी एक रजिस्टेंस दिख रहा है। अगर आप इन चारों के पॉइंट देखोगे तो ये कहीं से भी मैच नहीं हो रहे, कहीं से भी मैच नहीं हो रहे। क्यों मैच नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या है,
किसी की ओपनिंग ऊपर हो जा रही है तो किसी की क्लोजिंग नीचे हो जा रही है, किसी का क्या कोई कोई कैंडल इनके पास से एक रिजेक्शन दे रही है, इसके ऊपर जा रही है, इसीलिए ये मैच नहीं हो रही। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको यहाँ पे कैंडल चार्ट को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके यहाँ पे हमको लाइन चार्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि लाइन चार्ट का यूज़ भी मार्केट में होता है। जब कैंडलस्टिक मार्केट में नहीं था तब हम लाइन चार्ट को ही देख के क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे। इसीलिए हमको यहाँ पे लाइन चार्ट की अभी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में अभी डेली एक्सपायरीज हो रही है और डेली एक्सपायरीज हमको कैंडलस्टिक में उतना समझ में नहीं आता, क्योंकि कैंडल्स क्या होती है, अगर मान लीजिए ये अभी कैंडल बन रही है, ये इसका हाई है 24,500 का, ये मान लीजिए ये हाई है और ये लो लगा रही है मार्केट 24,200 का। तो क्या दिखाई देगा कि मार्केट यहाँ से आएगी, ऊपर से आएगी नीचे तक और यहाँ पे कहीं क्लोज हो जाएगी। लेकिन हमको यहाँ पे ये जो आगे ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन यहाँ पे उतना मैटर नहीं करता, हमको यहाँ पे कैंडल की बॉडी मैटर करती। तो लाइन चार्ट हमको बॉडी ही यहाँ पे हमको प्रोवाइड करती, इसीलिए हमको लाइन चार्ट का भी यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं इस लाइन चार्ट को अगर थोड़ा सा बड़ा करूँ और मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सा है, तो यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस यही अकेला दिख रहा है। ये कौन सा है, ये वाला रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है। तो हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते, हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते, फिर कैंडलस्टिक में जाके इसको हम बराबर कर लेंगे। तो हम इस टाइप से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते। एक मिनट थोड़ा ये छूट गया, ओके। तो आपको अभी ये लग रहा होगा कि ये तो छूट गया है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्ट छूट गया, लेकिन ये छूटे नहीं है। ये आप जब लाइन चार्ट करोगे तब ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर अगर आपको यहाँ पे अगर सपोर्ट ड्रॉ करनी है तो आपको सपोर्ट कहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, सपोर्ट हमको यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे ये दोनों लो है, इसको एक्जैक्टली मिलाना है और ड्रॉ कर देना, तो ये हमारी यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ होगी। अब आप कहोगे कि मार्केट में ये भी एक सपोर्ट बन दिख रही है, तो ये सपोर्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी निफ्टी में जो 40 या 50 पॉइंट के बीच में जो रजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है वो वैलिड नहीं रहती, उसको डेफिनेटली निफ्टी तोड़ ही देती है, उसको ब्रेक कर देती है। और जो 100 पॉइंट के आसपास रहते हैं, 90 पॉइंट के आसपास रहते हैं, मार्केट उसी को रिस्पेक्ट करती है, इसीलिए ये उतना वैलिड नहीं रहेगा हमारे लिए सपोर्ट। तो खैर ये तो हमारे ड्रॉ हो गए, क्या ड्रॉ हो गया अभी तक, हमारा ये रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया, ये अभी हमारा सपोर्ट ड्रॉ हो गया। तो अभी हम यहाँ से इसको चेंज करके कर लेते हैं फिर से कैंडल स्टिक। तो मैं अगर आपको कैंडल चार्ट दिखाऊँ तो अब आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। आपको क्या क्लियर हो चुका होगा, आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस 1 यहाँ पे है, रेजिस्टेंस 2 यहाँ पे है और ये रेजिस्टेंस 3 यहाँ पे है। मार्केट में क्या दिख रही है, तो ये सपोर्ट 1 दिख रही है। सपोर्ट 1 का मतलब खाली एक ही सपोर्ट है और रेजिस्टेंस भी एक ही है, लेकिन यहाँ पे कनेक्ट कितने हो रहे, डॉट कितने कनेक्ट हो रहे हैं, इसके मैंने उसको नाम दिया कि यहाँ पे 1 डॉट कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 डॉट कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे 3 डॉट कनेक्ट हो रहा है। तो जितने डॉट यहाँ पे कनेक्ट होंगे उतनी ही हमारे लिए कल के लिए काफ़ी एक बेस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। और जितने डॉट यहाँ पे कनेक्ट होंगे, तो यहाँ पे कितने डॉट कनेक्ट हो रहे हैं नीचे साइड में सपोर्ट के लिए, तो यहाँ पे 2 डॉट कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये जितने बड़े डॉटेड रहेंगे, जितने बड़े सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहेंगे, जितने बड़े बड़े यहाँ पे स्विंग रहेंगे, उतना ही हमको काफ़ी अच्छा उनसे एक मोमेंट देखने के लिए मिलता है उस रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास से। ओके, तो हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करके हो गया और सपोर्ट ड्रॉ करके हो गया। तो हमको अभी काम कैसे करना है ये समझते हैं। देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल भी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी से बिल्कुल भी यहाँ पे थोड़ा सा भी उनका असर आने मत दो, क्योंकि वो काफ़ी नीचे क्लोज हुई है। अगर निफ्टी में उसका असर आना रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली निफ्टी क्या होगा, यहाँ कहीं ओपन होगा, यहाँ कहीं कहाँ पे लगभग 24,350 के आसपास या 24,300 के आसपास निफ्टी ऑलरेडी ओपन हो जाएगा। तो ओपन तो इसी भी रेंज के बीच में हो रहा है ना। अगर यहाँ पे कहीं ओपन हो रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 24,300 पे ओपन हो रहा है और तो हल्का सा नीचे अगर आ भी गया तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे 24,282 के पास, यानी कि 24,280 के पास हम कॉल की पोजीशन ले, यानी कि ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं हम यहाँ से एक कॉल की पोजीशन लेने की ट्राई करेंगे। उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो अभी बजट आया है उसका इतना असर भी मार्केट पे नहीं हुआ है। हो सकता है अगर उसका नेगेटिव अगर असर मार्केट पे हुआ रहता तो मार्केट यहाँ से इतना वापस नहीं जाती, क्योंकि मार्केट के लिए इतना ट्रैवल करना एक दिन की बात नहीं है। बहुत ट्रैवल की निफ्टी ने 24,500 से एक बार 24,000 तक आई, फिर 24,000 से वापस 24,500 तक गई। लगभग 1000 पॉइंट का मूवमेंट होता है। 1000 पॉइंट का मूवमेंट
ये एक निफ्टी के लिए एक वीकली मूवमेंट है, या कह सकते हो 2 वीक का मूवमेंट है एक ही दिन में जो निफ्टी ने दिया। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि कल भी निफ्टी इतना 2000 पॉइंट बढ़ेगी या 500 पॉइंट का ऐसा मूवमेंट देंगे या 500 पॉइंट का ऐसा मूवमेंट देंगे। ये बहुत रेयर चांस है, देने को दे सकती है। देखिए कोशिश हम करेंगे कि हम यहाँ से एक कॉल की पोजीशन बनाए। अगर गैप डाउन मार्केट अगर ओपन हो जा रही है, हम एसएल ज़्यादा नहीं लगेंगे रखेंगे, हम एसएल रखेंगे 24,271 का एसएल रखेंगे, 24,271 का ऐसे रखेंगे। और टारगेट फिर हम कहीं ना कहीं 24,300, 282 या 280 या 300 से अगर हमारी ट्रेड बन रही है तो हम टारगेट रखेंगे यहाँ पे लगभग 24,000, सॉरी टारगेट कहाँ के रखेंगे, तो हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे लगभग यहाँ तक के जो आज की क्लोजिंग है। तो ये क्लोजिंग कितना है, 24,482, लगभग 200 पॉइंट के एक्यूरेट यहाँ पे हमको टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। और कितने बजे तक मिल जाएंगे, 12 बजे के आसपास ही अगर हमको मिल जाएंगे, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है। मार्केट फ्लैट अगर ओपन हो जा रही है तो हम यहाँ पे देखिए, फ्लैट ओपन हो जाने पे हम ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम पुट की पोजीशन लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अगर हमने ये रजिस्टेंस डाला है तो इसका मतलब कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ पे आएगी तो हम पुट की पोजीशन लेंगे। हम नहीं, यहाँ पे पुट की पोजीशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, लेकिन हम यहाँ से कॉल की पोजीशन लेंगे, लेकिन इसको ब्रेक हो जाने पे नहीं, हम कॉल की पोजीशन लेंगे ए वाला लेवल ब्रेक हो जाने पे। लेट मी शो, मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ। ओके, तो यही से हो जाएगा। ए वाला लेवल ब्रेक होने से यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं। ये लेवल कितना है, 24,600 का। ओके, 24,600 का ये लेवल है। आप ये सोच रहे होगे कि मार्केट अभी यहाँ पे बंद हुई है, फिर इतने पॉइंट मैं छोड़ूं क्यों। तो ऐसा है ना कि ये जो मार्केट में जो इतना रास्ता दिख रहा है 100 पॉइंट का, एक कच्चा रास्ता है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कहीं गांव में रहते हो या कहीं भी रहते हो तो आपको शहर जाने के लिए अपने गांव का जो पथरीला रास्ता रहता है, एक जो कच्चा रास्ता रहता है, वो दचके दुचके वाला, उसको धीरे धीरे करके गाड़ी की स्पीड 30-20 करके तीसरे गियर पे दूसरे गियर पे गाड़ी को शिफ्ट करते करते उस रास्ते को पार करना पड़ता है। लेकिन एक बार जब वो रास्ता पार हो जाता है, जहाँ से हाईवे लग जाता है, तो हम वहाँ से क्या करते हैं, गाड़ी टॉप गियर में डालते हैं और गाड़ी की स्पीड यहाँ से एकदम से बढ़ा देते हैं। तो इसलिए मार्केट में ये क्या है, कच्चा रास्ता है, कहीं से भी वापस आ सकती है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि 24,600 अगर ब्रेक होता है तो कॉल की ट्रेड लेंगे, लगभग 24,710 तक के टारगेट रखेंगे। देखिए 100 पॉइंट के टारगेट तो हम 25 पॉइंट का एसएल डेफिनेटली रखेंगे। यहाँ से एक कॉल की ट्रेड रखेंगे, खाली एसएल कितना निकल के आ रहा है, तो 10 पॉइंट का एसएल निकल के आ रहा है। तो 10 पॉइंट का अगर एसएल मार देती तो हम फिर से पोजीशन कन्वर्ट कर देंगे और वापस से एसएल 24,282 पे ही शिफ्ट कर देंगे। यानी कि अगर यहाँ से एसएल मारती तो हमारा 10 पॉइंट का ही एसएल जाएगा, और अगर नीचे से भी मारती तो 10 पॉइंट का एसएल जाएगा, यानी कि 20 पॉइंट का एसएल यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन एक बार 2 एसएल हिट हो जाने पे हम अपनी चक्री नहीं बनाएंगे। नहीं तो क्या होता है ना, रिटेल ट्रेडर की आदत होती है कि वो कैंडल के बेसिस पे ट्रेड कर लेता है। उसके 2 या 3 एसएल हिट हो जाने पे वो क्या करता है, मान लीजिए जैसे कि आज उन्होंने किया, यहाँ पे उनको ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे मार्केट अभी बढ़ेगी, तो उन्होंने यहाँ पे कॉल ले लिया। फिर मार्केट यहाँ पे गिरेगी तो वो कॉल से निकल के उन्होंने फिर से पुट में शिफ्टिंग कर ली। फिर मार्केट और बढ़ी तो फिर वो कॉल पुट के जाल में इतना उलझ जाते हैं कि उनकी यहाँ पे चक्री बन जाती है। वो कभी कॉल कभी पुट, कभी कॉल कभी पुट, ऐसा करके वो अपना काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लॉस कर देती है। लेकिन हमको अमाउंट मार्केट में लॉस नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारे पास कैपिटल रहेगा तो प्रॉफिट हम मैक्सिमम निकाल ही लेंगे। मेजर गैप अप और गैप डाउन के केस में हम एक दिन इग्नोर करेंगे। थैंक यू।